हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 जो आपका रेखा और कोण है उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए मैं प्रॉपर एक एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर जो क्वेश्चन आपको समझना है, आपको सीरियल बाय सीरियल हर वीडियो आपको प्लेलिस्ट के थ्रू आपको मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने आपका एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन के वीडियो को कवर कराया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके सबसे पहले उसको समझिए, फिर आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिए। आकृति 6.13 में, यानी कि ये हम लोगों का जो आकृति है वो 6.13 है। ठीक है, ये एक रेखाएं रेखाएं ए बी और सी डी, बहुत ध्यान से समझिए। ए बी एक लाइन है, इसको रेखा बोल रहे हैं, और सी डी एक रेखा है जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये रेखा ए बी और ये सी डी इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, किस बिंदु पे? ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, आगे समझिए। यदि कोण ए ओ सी कोण प्लस बी ओ ई ये कोण और ये कोण अगर 70 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण और ये कोण कितना डिग्री दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया हुआ है। और कोण बी ओ डी, यानी कि आपको बताना है बी ओ डी, ये कोण आपको दिया गया है कितना? 40 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी ओ ई ये कोण हम लोगों को बताना है। और क्या बताना? प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, यानी कि सी ओ ई ये कोण भी हम लोगों को बताना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले सारा चीज़ तो समझ में आ गया है कि ये हम लोगों का ये कोण और ये कोण दोनों 70 डिग्री है, पहला पॉइंट। दूसरा, कोण बी ओ डी दिया हुआ है 40 डिग्री। अब हम लोगों को बताना है कोण बी ओ ई, यानी कि बी ओ ई ये कोण हम लोगों को पता करना है क्या होगा। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, और यहां पे बोला गया है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, यानी कि इस कोण का बात नहीं कर रहा है। इस कोण को छोड़कर जितने भी चीजें बाहर वाले जो चीज है, यहां से यहां तक सारे कोण को बताना है। प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि जो कोण आपको दिया गया है, कोण सी ओ ई को छोड़कर पूरा बाहरी कोण, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती। तो ये सब हम लोगों को ज्ञात करना है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, वो चीज़ को देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा, दिया है क्या क्या दिया है हम लोगों को? दिया गया है कि रेखाएं क्या क्या है, ए बी, और ये सब इंपॉर्टेंट लिखना पड़ेगा। ए बी और सी डी जो है वो रेखाएं हैं जो कि बिंदु ओ पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। यहां तक समझ में आ गया। तथा कोण बी ओ डी बराबर कितना है? 40 डिग्री है। और हम लोगों को क्या दिया गया है? और दिया गया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। ये आप यहां से सब क्वेश्चन से ही सारा चीज को मैंने लिखा हुआ है। अब ये जो आपका है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इसको क्या मान लिए हम लोग? इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम लोगों को क्या मालूम है? अब हम लोग जानते हैं यहां से कि ए ओ सी जो है और बी ओ डी ये कोण कुछ इस प्रकार का बन रहा। देखिए, मैं साइड में यहां पे दिखा रहा हूं। ये कोण, ये हम लोगों ने एक पढ़ा था, शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि जो एंगल है, जो कोण है, एंगल जो है वो क्या होती है? समान होती है। शीर्षाभिमुख कोण से हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर ये 40 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण ए ओ सी, क्योंकि हम लोग को ये कोण निकालना था ना, ये कोण निकालना था। कैसे निकालेंगे? ए ओ सी जो है वो बराबर होगा किसका? बी ओ डी का। कोण बी ओ डी कैसे बराबर है? यहां पे ब्रैकेट में लिखिएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं लिख रहे हैं
यानी कि आपका मार्क्स कहीं ना कहीं कटेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों कैसे इक्वल हो रहा है। अब देखिए आगे, अतः अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। यानी कि हम लोग को यहाँ से क्या पता चल गया, कोण AOC जो है वो कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। ये 40 तो ये भी 40, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस 40 का जो AOC जो आया है 40 डिग्री 40 डिग्री, इसका मान को हम लोग समीकरण 1 में अगर रख देंगे इसके जगह में, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ पे जो AOC है उसका मान है 40 डिग्री, तो आप यहाँ पे 40 डिग्री रखिए, प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, यानी कि ये और ये कोण मिलके 70 डिग्री था, तो ये पता हो गया। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो BOE बराबर ये जो 40 डिग्री है इसको अब इधर लेके चलाएंगे, यानी कि 70 माइनस 40 डिग्री, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कोण BOE बराबर आपका आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि हम लोग का BOE कोण हम लोग के सामने आ गया। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, रेड पेन का यूज कर रहा हूँ मैं। देखिए ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, और ये अगर 40 हो गया तो ये 30 डिग्री हम लोगों ने सॉल्व करके निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग का हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ से एक चीज़ देखिए, देखिए यहाँ पे हम लोग का कोण BOE आ गया। BOE बराबर कितना आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। देखिए BOE जो है वो 30 डिग्री आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक रेखा जा रहा है, यहाँ से एक रेखा जब जा रहा है, अगर हम लोग इसको क्या करें, पूरा को जोड़ दिया यहाँ से, यानी कि AOC COE और EOB जो है, इन तीनों को, ये कोण और ये कोण मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कोण AOC, कौन सा कोण ले रहे हैं अभी ध्यान से देखिएगा, AOC ये कोण प्लस COE कोण COE प्लस EOB कोण EOB जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये कोण और ये कोण मिलकर 180 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ मेरे को बताइए, यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि कोण AOC 40 डिग्री है, COE हम लोगों को तो निकालना है, प्लस EOB 30 डिग्री है, यानी कि ये हो गया 180 डिग्री। तो 40 और 30 कितना हो गया, 70 डिग्री। तो COE बराबर 180 डिग्री, और ये 40 और 30 मिलकर 70 डिग्री, तो इधर आ जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा, यानी कि 110 डिग्री आ गया COE। अब क्या करेंगे, देखिए ये कोण भी आ गया हम लोग के सामने। अब यहाँ से ये जो COE है इसको अगर इस पूरा से, क्योंकि ये जो आपका, जब आपको पूरा बताना है तो पूरा जो कोण होता है वो होता 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से अगर ये कोण को हटा दिया जाए तो ये पूरा कोण आपका आ जाएगा। यानी कि आप समझिएगा 360 डिग्री में से अगर 110 डिग्री को अगर हटा देंगे तो वो परिवर्तित एंगल COE आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, क्लियर समझिए एकदम। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो थोड़ा सा बैक करिए, बहुत डिटेल से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए तथा यहाँ पे हम लोग को बोला गया है, जो जो चीज़ बोला गया वही करना है, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं करना है। तो तथा परिवर्ती एंगल COE बराबर क्या हो जाएगा, COE बराबर 360 डिग्री। कैसे आ रहा है 360 डिग्री, मैंने यहाँ पे बताया कि चारों कोणों का योग जो होता है, पूरा अगर कोण को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, माइनस उसमें से क्या कर देना है, इस कोण को माइनस कर देना है। तो यहाँ से कोण आ जाएगा आपका COE, यानी कि आप लिखिए 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 250 डिग्री। यानी कि परिवर्तित ऑफ COE, परिवर्ती बोला था, परिवर्ती अगर बोलेंगे इस एंगल का, तो ये पूरा जो बाहरी एंगल है वो आपका आ जाएगा 250 डिग्री। क्लियर समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।